हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? चलिए अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्लास 12th में फिजिक्स का ही है और जो कि चैप्टर चलता आ रहा है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। उसी में वन मोर सेशन इज स्टिल देयर। आई होप शायद 8th सेशन हम लोगों के बीच में डिस्कशन का हो रहा है, जिसमें एम्पियर सर्किटल लॉ के एप्लीकेशंस में लास्ट सेशन में हमने आपको जो है वो सोलोनाइड क्या है और इसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला बनेगा, इसके कोर पे जो मैग्नेटिक फील्ड लगती है जहाँ पे वायर अवेलेबल है, तो वो आपने देखा कि वो म्यू नॉट एन आई निकल के आया था। और अगर उसके नॉर्थ और साउथ यानी पोल्स पे देखें यानी एंड्स पे देखें तो वो मैग्नेटिक फील्ड जो है जस्ट हाफ होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं म्यू नॉट एन आई से जस्ट हाफ वो होगी। नाउ वी हैव टू गोइंग डिस्कस अबाउट द टोराइड। अब एक नया ये नाम है आपके सामने कि टोराइड क्या है। टोराइडल सोलोनाइड भी बोल दिया जाता है, यानी टोराइड भी एक तरीके की सोलोनाइड ही होती है। बट फ़र्क इतना है कि सोलोनाइड जो है वो एक स्टेट है सिलेंड्रिकल टाइप की, आपको दिखेगी जैसा कि आप समझते हैं। लेकिन ये जो है ये सर्कुलर फॉर्म है इसका, यानी इसका कोई पर्टिकुलर एंड हम नहीं कह सकते हैं, सर्कुलर शेप के ही है ये। तो इसको ऐसे ही डिफाइन भी कर लेते हैं कि व्हाट इज़ अ टोराइड। तो हम लोग बोल भी देते हैं कि इट इज़ अ एंडलेस सोलोनाइड, या हम और आप ऐसे कह सकते हैं कि अ सोलोनाइड हैविंग नो स्पेसिफिक एंड, यानी स्पेसिफिक जिसका कोई पोल ना हो, स्पेसिफाइड कोई पर्टिकुलर पोल न बताया जा सके, ऐसी जो सर्कुलर जो सोलोनाइड होगी जिसका कोई स्पेसिफाइड जो है पोल ना बताया जा सके, उसको हम टोराइड बोलेंगे। ठीक है, तो अ सर्कुलर सोलोनाइड कैन बी कंसिडर्ड एज टोराइड, या फिर सोलोनाइड विच इज़ राउंड अप इन शेप एंड हैविंग नो स्पेसिफाइड नॉर्थ और साउथ पोल्स, दैट इज़ आल्सो ट्रीटेड एज अ टोराइड। हम इस तरीके से इसको डिफाइन कर पाएंगे। अब बात आती कि इसके लिए हम मैग्नेटिक फील्ड की बात यहाँ भी कर लें कि भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या बनेगी। तो देखें यहाँ 3 केसेस हम लोग इन्वॉल्व कर सकते हैं। एक तो ये कि जैसा कि टोराइड का आप शेप देख रहे हैं जहाँ पे वायर को राउंड अप किया गया है, सर्कल टाइप के जो दिखाए गए, यानी इस पे कोई पॉइंट ले लिया जाए तो इस पे का मतलब है ये तो एम्पीरियन लूप का एक हिस्सा कहलाएगा। तो यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाली है, यानी जिसकी वैल्यू हम लोग देखेंगे और फार्मूला मिलेगा अपने लोगों को। ठीक है, एक दूसरा केस हम लोग ले सकते हैं कि इनसाइड टू दैट, यानी ये जो स्पाइरल जो आप देख रहे हैं इसके अंदर में कोई एक पॉइंट कंसीडर कर लेते जिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी होती। तो इनसाइड में मैग्नेटिक फील्ड जो है अपना कोई इम्पैक्ट और इफेक्ट कंसीडर नहीं करवाएगी, क्योंकि कोई एम्पेरियन लूप जो है, एम्पेरियन लूप तो इनसाइड में है नहीं। इसलिए अंदर अगर कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं, सेंटर ओ को छोड़कर कहीं भी हम मान लें कंसीडर कर लें अंदर कोई पॉइंट, तो वहाँ पे कोई एम्पेरियन लूप नहीं है। इसलिए हम कहेंगे कि यहाँ पे जो है मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी, यानी कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगी। और एक थर्ड केस में अगर हम लोग जाएं, यानी जहाँ से करंट आते हुए दिखा रहे हैं आई वाली करंट आ रही है, इफ़ यू सपोज दैट एनी पॉइंट नियर टू दैट, यानी ज़रूर नहीं इसी वायर के आसपास, यानी यहीं कहीं पे अगर कोई पॉइंट एक और ले लें हम, यानी आउटसाइड में, टोराइड के आउटसाइड में, तो हम वहाँ पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहें तो वहाँ पे भी जीरो आएगी। उसको हम लोग कॉज करके बिकॉज करके ये लिख सकते हैं कि जितना मैग्नेटिक फील्ड, ये देखे करंट एक इंटर कर रही है और एक करंट आउट हो रही है। इसका अगर एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड की है तो एक की वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड की होगी। जैसे कि आप राइट हैंड थंब रूल और इन सब में आप देखते आए हैं, पाम रूल लगाएं, राइट हैंड थंब रूल लगाएं, ठीक है, मैक्सवेल रूल लगाएं, तो इन सभी में ये है कि करंट का डायरेक्शन चेंज होने पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। तो सीधा सा मतलब यहाँ पे एक करंट इंटर करने वाली, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का एक नेचर होगा, और एक करंट आउट होने वाली है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का उससे अपोजिट नेचर होगा। इसका मतलब अगर हम इन ऑल नेट मैग्नेटिक फील्ड देखें इस टोराइडल सोलोनाइड के बाहर किसी भी पॉइंट पे, तो हम क्या कहेंगे कि इम्पैक्ट और इफेक्ट बराबर वो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यानी मैग्नेटिक फील्ड निल होगी।
तो अगर हम तीनों केसों में देखें तो हमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड कम मिल पा रही है जब कोई पॉइंट हम इसी टोराइड के जो स्पाइरल्स हैं, यानी जहाँ पे हमने कॉइल को लपेट रखा है, यानी इसी पे अगर कोई पॉइंट कंसीडर करते हैं, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड. एंड रदर पॉइंट्स, इफ वी टेक एनी पॉइंट इनसाइड टू दैट और एनी वे आउटसाइड टू दैट, देयर विल बी नो मैग्नेटिक फील्ड एट ऑल. यानी इसको हम लोग स्पेशल केसेस में डाल सकते हैं. तो अब जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाली है टोराइड के ये स्पाइरल्स पे कहीं भी अगर पॉइंट कंसीडर करते हैं तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलने वाली है. तो अब उस मिलने वाली मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर हम देखना चाहें तो भाई वो कैसे निकालें, तो उसके लिए थोड़ा तो स्टेटमेंट चलेगा. क्या, जैसे कि नंबर ऑफ टर्न की अगर बात कर लें तो स्मॉल एन टर्न्स हम लोग मान लें कि पर यूनिट लेंथ पे मान लेते हैं कि लेट देयर आर नंबर ऑफ टर्न्स स्मॉल एन फॉर ए यूनिट लेंथ. अब अगर टोटल लेंथ पे देखेंगे तो स्मॉल एन की उस टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई करते हैं. अब अगर वो टोटल लेंथ सरकमफ्रेंस के टाइप की है तो टोटल लेंथ का मतलब हो जाएगा 2πr जैसा. तो 2πr की एन से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्न्स ऐसे आ जाएंगे. तो देखें जरा स्टेटमेंट में यही बात आएगी. लेट वी हैव अ टोराइडल सोलेनॉइड कंटेनिंग n टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस, यानी स्मॉल n टर्न्स हैं पर यूनिट लेंथ ऑफ सरकमफ्रेंस पे. तो लेट द रेडियस इज स्मॉल आर, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं फिगर में, स्मॉल आर इज द रेडियस. तो लेट द रेडियस इज स्मॉल आर एंड द टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सरकमफ्रेंस विल बी, हमने अभी बताया था कि यूनिट लेंथ के लिए स्मॉल एन है तो टोटल लेंथ अगर यहाँ सरकमफ्रेंस है तो 2πr हो जाएगी. तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स विल बी 2πr के साथ में स्मॉल एन मल्टीप्लायर हो गया. तो ये तो हुआ नंबर ऑफ टर्न्स. और इससे रिलेटेड अगर करंट कहना चाहें तो करंट की वैल्यू अगर आई से डिनोट करा ले रहे हैं तो हम इसको आई का और मल्टीप्लायर बना दें तो नेट करंट आ जाएगी, यानी 2πrn के साथ में आई और बढ़ा देंगे तो नेट करंट की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, तो उस तरीके से देखें तो हमारे पास नई क्रिएशन ये आ जाएगी कि सिंस करंट आई इज, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, आपको समझने की लैंग्वेज में आप जाएं तो आप पाएंगे कि जो नेट नंबर ऑफ टर्न्स जो पड़े तो 2πr इंटू स्मॉल एन हो गया. और रिलेटेड करंट कितनी बनेगी तो हम कहेंगे कि उसमें आई जो करंट है उसकी और मल्टीप्लाई ले लें, यानी 2πrn के साथ में कैपिटल आई करंट का और लगा दें. तो अब हम लोग लगाते हैं एम्पियर सर्किटल लॉ जो है. नाउ अप्लाइंग एम्पियर सर्किटल लॉ वी हैव इंटीग्रल b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई लिखा जाता है. तो इंटीग्रल b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, और आई की जगह कितना हो जाएगा वही सरकमफ्रेंस और इंटू आई, यानी जो वो टोटल करंट थी म्यू नॉट आई में टोटल करंट लेना है तो 2πr स्मॉल एन और कैपिटल आई ये सब हो जाएगा. अब बात आती कि लेफ्ट हैंड साइड में b डॉट डी एल लिखा, इसको हम ओपन कर दें और राइट हैंड साइड में म्यू नॉट इंटू जो चल रहा है उसको वैसे ही चलने दें. तो b डॉट डी एल को जब ओपन करेंगे तो हम लोग क्या लिख पाते हैं, a डॉट बी जैसा ओपन करते हैं बी डी एल कॉस जीरो. क्यों, क्योंकि जीरो तो लेना ही लेना रहेगा. क्यों, उसी के अलॉन्ग में जिधर में डायरेक्शन बी की है उधर ही के अलॉन्ग में हमने लेंथ एलिमेंट डी एल कंसिडर किया हुआ होता है. तो बी डॉट डी एल की वैल्यू बी डी एल कॉस जीरो होती है, जो कि कॉस जीरो पे 1 होता है, इसलिए बी डॉट डी एल की वैल्यू बी डी एल रह जाती है, सिर्फ इतना. तो एक तरफ बी डॉट डी एल में वैल्यू रह गई बी डी एल, और बी डी एल को भी हम लोग कितना लिखेंगे राइट में देखें तो बी को बाहर कर लें, इंटीग्रल डी एल पे लगा दें, यानी डी एल को हम छोटे छोटे हिस्सों में अगर कलेक्ट करें तो पूरा मिला के डी एल का मतलब है सरकमफ्रेंस से, यानी 2πr हो जाएगा. इंटीग्रल डी एल की जगह आप चाहें तो सिग्मा भी लगा सकते थे, सिग्मा डी एल लिखते और सिग्मा डी एल की वैल्यू हो जाती 2πr, यानी इंटीग्रल आर द समेशन साइन हैविंग द सेम मीनिंग एट ऑल. इसमें कन्फ्यूजन ना हो, इसको आप ख्याल रखें. तो बी डॉट डी एल की जगह हो जाएगा कितना, b इंटू 2πr, और ये म्यू नॉट आई के इक्वल था, यानी एक तरफ b इंटू 2πr चल जाएगा और एक तरफ म्यू नॉट आई वाली वो वैल्यू. म्यू नॉट आई वाली वैल्यू हम लोग पीछे छोड़ आए सबसे ऊपर की लाइन में, क्या था म्यू नॉट इंटू 2πrn और कैपिटल आई, वो यहाँ पे अब डाल दें. एक तरफ b इंटू 2πr जैसा और एक तरफ म्यू नॉट और इंटू आई के साथ 2πrn
तो बाकी कुछ कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई रह जाएगा। तो दिस इज द डिजायर्ड एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे आपने क्या खास चीज देखी कि जो टोराइडल जो सोलोनाइड है उसके कोर में, यानी उसकी जो हमने स्पाइरल ले रखी है, कॉइल बना रखी है, तो वहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड अवेलेबल है। अब अगर हम इसको देखें तो ये इतना आ गई, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। अगर हम इस पे स्पेशल केस देके अपनी हेडिंग डाल भी दें कि इफ वी एज्यूम एनी पॉइंट इनसाइड टू दैट, यानी इनसाइड द टोराइड, तो वहाँ पे कहेंगे देयर विल बी नो मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ देयर इज नो एम्पीरियन लूप, यानी अंदर में कोई एम्पीरियन लूप नहीं है, करंट तो उसकी कोर में थी। तो सो द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द टोराइड इज जीरो, यानी जो फ्री स्पेस है अंदर का, इनसाइड द टोराइड का मतलब जो इसके स्पाइरल ले रखे गए हैं उन पे नहीं, उसके अंदर का जो खाली हिस्सा है सेंटर ओ के आसपास कहीं भी, मतलब जो खाली हिस्सा है, जैसे हम एक रिंग बना लें तो रिंग की सरकमफ्रेंस के ऊपर नहीं, उस रिंग के अंदर में जो खाली हिस्सा है वहाँ कहीं अगर देखें तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनेगी, क्योंकि वहाँ पे कोई एम्पीरियन लूप कंसीडर नहीं कर रहा है। और यही वजह बाहर के लिए हमने क्या कहा, बाहर के लिए देखिए हमने कहा कि नेट करंट आने वाली और नेट करंट जाने वाली, इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट नेचर की होंगी जो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी। तो इस वजह से भी हम कहेंगे कि आउटसाइड में भी अगर कोई पॉइंट लें तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ जीरो होगी। इस चीज़ को आप स्पेशल केस में लिख सकते हैं। और एक स्पेशल नोट ये मिल जाएगा, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू टोराइडल सोलोनाइड डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं फार्मूले में भी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, यानी एन पे डिपेंड करता है, एंड आल्सो एज वेल एज इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ कैपिटल आई, यानी करंट की वैल्यू पर और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में कितने, इस बात पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर हम टोराइडल जो सोलोनाइड ली है इसके रेडियस की बात करें कि आकार में छोटी ले लें बड़ी ले लें, तो इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इसकी रेडियस आर जो है स्मॉल आर वो यहाँ फार्मूले में नहीं आई है। तो आप स्पेशल नोट में एक ये पॉइंट लिख सकते हैं, थर्ड लाइन, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द रेडियस ऑफ द रिंग ओवर विच द सोलोनाइड इज वाउंड अप, यानी जहाँ पे ये लपेट के बनाई गई है उसकी रेडियस से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। तो अब आप इसको एक बार को अच्छे से अपना प्रैक्टिस में ज़रूर लें इस आर्टिकल को, बिकॉज ऑफ आप ये मान के चल लें कि एम्पियर सर्किटल लॉ एज वेल एज along with solenoid with its formula and toroid with its formula, any one of the article is asked in the board examination। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर ज़रूर करें, क्योंकि इसमें का कोई ना कोई एक हिस्सा बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाने का चांस बना रहता है, इसलिए आप इसको अच्छे से देखें। और आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आई होप कि कोई भी नई इन्फॉर्मेशन हम आपसे जोड़ना चाहेंगे तो उसके लिए हम आपके साथ में हमेशा जुड़े रहेंगे। तो इसलिए आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, अब अगली क्लिप में इस लेसन से रिलेटेड कुछ और जो पॉइंट बचे हैं उनके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।